गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल लाइफ। अभी सुबह के बजे है 9:30 बज गए। अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। काम करते करते बहुत लेट हो गई आज। तो क्या बनाऊं क्या खाऊं यही सोच रही थी। तो सोचा 2 प्याज के पकौड़े बना लेती हूँ और माँ बेटे मिल के खा लेंगे। आज भी उसके पापा नहीं है, साइड गए हैं, साइड विजिट है आज। तो माँ बेटे का खाना बनेगा, सारा दिन माँ बेटे एक साथ रहेंगे। और अभी प्याज के पकौड़े बनाऊंगी। मेरी तबीयत अच्छी है, आई होप आप सभी अच्छे हो। और वेदर भी बहुत अच्छा है, एकदम धूप खिली है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जैसा होता है अभी का माहौल। और सोचा क्या बनाऊं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। प्याज के पकौड़े जल्दी बन जाते हैं, बाकी सब में बहुत बहुत टाइम लगेगा। तो सोचा प्याज के पकौड़े बना के अभी खा लेती हूँ, फिर लंच में देखती हूँ क्या बनाना है। और नहीं तो भूख लगी है जोर से, अभी बहुत कुछ बनाने जाऊँगी तो भूख तो मर जाएगी। और ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम पे खाना ज़रूरी होता है। आप जो भी खाओ टाइम पे खाओ बस। तो ठीक है, मैं पकौड़े बना लेती हूँ, फिर आप लोग तो मेरे साथ हो ही सारा दिन। अभी मेरे पकौड़े बन रहे हैं, क्या बोलूँ आप लोगों से। 200 बेसन मेरा ख़राब हो गया, ऐसे ही रखा था कि बाद में इस्तेमाल करूँगी। एकदम कीड़े हो गए, कैसे हो गए। फिर आरुषि के माँ के पास गई, बोला थोड़ा सा बेसन दे दो। नहीं तो प्याज तो मैंने काट ही लिया था और खाऊंगी भी क्या, अभी दुकान जाने का टाइम नहीं है। तो उसने दे दिया। ऐसा चलता है हमारे दोनों परिवार के बीच। उनका कुछ ख़त्म हो जाए तो मेरे पास, मेरा कुछ ख़त्म हो जाए तो उनके पास, ऐसा चलता रहता है। तो बहुत हेल्प भी हो जाती है ना। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी, ये देखिए। मूढ़ी मरमरा जो हिंदी में बोलते हैं, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च और ये प्याज के पकौड़े। काश आप लोगों को भी दे सकती गरम गरम प्याज के पकौड़े के साथ ये मूढ़ी और ये सलाद, इतना अच्छा लगता है। काश आप लोगों को दे सकती। तो ठीक है, अभी मैं खा लेती हूँ, बेटे को भी दे देती हूँ, फिर तो सारा दिन है ही मिलना आप लोगों से। अभी मेरे बेटे का शायद जनवरी से क्लास शुरू होगा, ये सुनकर ही मेरा मन खिल खिल गया है। घर में रह रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहा है। देखिए होम टास्क दिया है, नहीं करके बैठा है। बोलता है पहले ब्रेकफास्ट करूँगा फिर करूँगा, तो फ़ोन लेकर बैठ गया। तो पहले कर लो सब, 5 मिनट तो लगेगा नहीं। अब भूल गया तो बस रह जाएगा। और अभी कब जो हर महीने को कॉपी जमा करेंगे स्कूल में बोला है, तो अभी तो करना ही है ना। तो नहीं तो इंसल्ट होगी स्कूल में। कुछ समझता नहीं, सारा दिन चिल्लाओ। सब सुबह से चिल्लाते चिल्लाते मेरा सर दर्द कर गया। इससे बोलूँ आप लोगों से ही थोड़ा शेयर कर लेती हूँ। तो ठीक है, मेरी दवाई का टाइम हो गया है, मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ये देखिए चावल चढ़ा दिया, दूध गर्म हो रहा है। एक दूध गर्म हो गया और जो 1 लीटर वाला वो गर्म हो रहा है। अभी दुकान जाना है क्योंकि अंडे चाहिए, और मछली ना हो तो अंडे तो चाहिए ना, नहीं तो खाना ठीक से खाया नहीं जाता। तो इसलिए प्रीतम चिल्ला रहा है, उसके एक के बाद एक क्लास है। अभी ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो दिमाग गर्म हो गया। तो मैं क्या करूँ, एक के बाद एक क्लास है तो करना तो पड़ेगा ना, उसी बीच थोड़ा खाना खा लेना होगा। और चलिए आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा चलिए अंडा खरीदने। ऐसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके पापा ना हो तो कभी कभी जाना भी पड़ता है दुकान। खाना है तो जाना भी पड़ेगा, नहीं तो वेज खाओ। अंडा लेना मेरा हो गया, घर वापस आ गई। अभी मैं सब्ज़ी काटने बैठ गई हूँ। क्या बनाऊँ सोच रही थी, तो फूल गोभी था तो सोचा फूल गोभी फ्राई कर देती हूँ। प्रीतम को बहुत पसंद है, वो जल्दी जल्दी खाना खा लेगा। और इधर पपीता है, पपीता और अंडे की सब्ज़ी बनाऊँगी, ऐसा ही सोचा था। लेकिन मैं जो सोचती हूँ वही होगा क्या। पपीता तो पक्का निकला, अब क्या करूँ। कोई बात नहीं, अब मैं दाल, जो ऑमलेट दाल वो बना लेती हूँ। तो कुछ तो बनाना होगा ना अच्छा सा, ताकि खाया जा सके आराम से। तो चलो सब्ज़ी काटना हो गया। पपीता ये देखो पूरा पक्का,
मैं सोच में पड़ गई क्या करूँ। देखिए क्या हुआ, सोचा था अंडा पपीता की कड़ी बनाऊंगी, ये पपीता पक्का पपीता निकला। और एक है वो भी पक्का है, मुझे ऐसा ही लग रहा है ऊपर से देखने से। उसका तो पीला पीला हो भी गया है ऊपर का। ये तो अभी कच्चा ही खाना पड़ेगा, ऐसे ही खाना पड़ेगा, रसोई में तो इसका कोई काम नहीं है। तो क्या करती, दाल दे दिया कटोरी में, चावल के अंदर दाल, जो अंडे के साथ दाल की एक करी जैसी होती है वो बना लूँगी आज, क्योंकि खाना तो है कुछ अच्छा सा। और इधर फूल गोभी भाजी, देखा आप लोगों ने, फूल गोभी काटा मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में। कितनी आवाज़ें कर रही है। तो फूल गोभी भाजी बना लेती हूँ, और जो दाल अंडे के साथ दाल कड़ी। और क्या, कितनी दूर तक आवाज़ आ रही है। बहुत सारे पपीते हुए हैं हमारे गार्डन में, आप लोगों को भी दिखेगा शायद, यहाँ से देखिए बहुत सारे पपीते के पेड़ भी हैं, और उसमें हर पेड़ पर पपीता हुआ है। तो अभी कच्चा पपीता, पक्का पपीता सभी हम खा रहे हैं, सभी चल रहा है। वैसे तो बाज़ार में खरीदने जाओ तो बहुत कीमत है पपीते की सिर्फ नहीं, हर सब्ज़ी की इतनी कीमत बढ़ गई है कि बोलो ही मत। कुछ भी हाथ लगाने जाओ तो एकदम करंट लगता है, करंट। मेरे हस्बैंड तो रोज़ आकर कहते हैं थोड़ा सा भी सब्ज़ी कभी वेस्ट हो जाए तो बहुत सुनाते हैं। ऐसे ही नहीं सुनाते, उनको भी बुरा लगता है, बहुत कीमत दे के लानी पड़ती है, और अगर वेस्ट करे ना खा के तो बुरा तो लगेगा ही। जो खरीदता है उसे ही ज़्यादा पता होता है कैसा होता है कीमत, अगर ज़्यादा हो और आप वेस्ट कर दो ना खाकर। ऐसा करती नहीं मैं, कभी कभी हो भी जाता है, क्या सब हर कुछ नाप तोल के तो आप बना नहीं सकते। कोई कुछ दिन नहीं खा रहा तो वो तो होगा ही ना। और फ्रिज में तो हर सब्ज़ी आप नहीं रख सकते, तो वो थोड़ा 2 दिन बाद ख़राब हो जाता है, सुनना पड़ता है बहुत। और क्या, चलो रसोई का काम कंप्लीट करती हूँ। बेडरूम साफ़ करना मेरा रह गया था, क्योंकि प्रीतम के पापा साइड गए तो उनका बहुत काम था, सुबह करना पड़ा। फिर उस एरिया का सब कर लिया था साफ़, क्योंकि रसोई का काम तो टाइम पे चालू करना होता है ना। 9 बजे खाना होता है मुझे दवाई के साथ, लेकिन आज तो लेट हुआ ही, तो इसलिए सोचा इस रूम को रहते नहीं देती हूँ। जब हल्का हो जाऊँगी सारे कामों से तब इस रूम को ठीक कर लूँगी, एकदम बिस्तर वगैरह साफ़ सफाई सब एक साथ ही कर लूँगी। तो इसलिए बाद में कर रही हूँ। अभी सर्दी का मौसम है, कब दिन निकल जाता है कहाँ किधर से पता ही नहीं चलता। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, आप जितने भी टाइम पे उठो लेकिन सर्दी के मौसम में आप लेट हो ही जाते हो। किसी भी तरह से आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, पता नहीं क्यों। चलो हो गया बिस्तर समेटना मेरा। चावल के साथ दाल स्टीम हो गई, अभी ऑमलेट दाल बना लेती हूँ, तो रसोई का काम मेरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तेल गरम होने दिया था, अभी ऑमलेट डाल देती हूँ, और अंडा डाल दिया प्याज के साथ। ऑमलेट नहीं, ऑमलेट बनेगा अभी। और इस ऑमलेट को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी, और दाल को छौंका लगाने के बाद ये डाल दूँगी, और धनिया पत्ता। बस, अगर आप जल्दी जल्दी में कुछ अच्छा सा बनाना चाहो तो ये रेसिपी बहुत काम आती है। ये देखिए जीरा छौंका लगा दिया, और थोड़ा सा लाल मिर्च, अभी जो स्टीम किया हुआ दाल, और हल्दी नमक अच्छे से घोंट लूँगी, थोड़ा उबाल लाने तक इसे रहने दूँगी। फिर जो अंडे मैंने किया हुआ है उसे टुकड़ों टुकड़ों में इसमें डाल रही हूँ मैं, देखिए। और थोड़ा धनिया पत्ता, और इतना अच्छा होता है कि आप कभी कहीं जाओ तो आकर जल्दी जल्दी ये बना ले सकते हो, देरी हो जाए अगर। चलिए अब किचन का काम कंप्लीट हो गया मेरा। अभी इस पपीते को काटती हूँ, थोड़ा खाऊंगी, थोड़ा नहाऊंगी इतना सारा पपीता है तो नहाना भी तो बनता है ना। थोड़ा सा शहद डाल के
आज नहा लूँगी और सोच रही हूँ थोड़ा मैसेज भी कर लूँ, फेशियल मैसेज। इस क्रीम से करती नहीं, ये इस बार मिला दुकान में, दुकानदार बोला कि ये बहुत अच्छा क्रीम आया है, एक बार ट्राई कर लेती हूँ। और मेरी जो भाभी है वो भी देखती हुई इस वाले कंपनी का सब इस्तेमाल कर रही है, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेती हूँ। आयुर्वेदिक है तो इतना डर भी नहीं है, और कुछ ज़्यादा नहीं करती, कभी कभी मैसेज कर लेती हूँ नहाते समय, नहीं तो आप लोगों को दिखा पाती। कुछ दिन किसी दिन टाइम रहेगा थोड़ा हाथ में तो ऐसे ही बाहर करके आप लोगों को दिखा दूँगी। पार्लर का कोर्स किया है मैंने, 3 साल का कोर्स किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, पार्लर तो खुला नहीं, तो बेकार गया मेरा। ज़्यादातर पढ़ाई काम सीखना सब बेकार ही गया है। अभी तो यही सब जारी है। हुआ नहीं, करना चाहा इसलिए सीखा, फिर हुआ नहीं, कुछ बात हो गई, और चलो अभी खुद का ही कर लेती हूँ, जानती हूँ तो खुद का ही कर लेती हूँ। तो नहाते समय मैं फेशियल कर लेती हूँ, फिर पैक लगाऊंगी बाद में, ठीक है। इधर आओ, देखिए धो लिया चेहरा, कैसी लग रही हो? पता नहीं क्या होता है ना होता है, लेकिन हाँ थोड़ा नरम हो जाता है स्किन, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। और ये महारानी, इधर आओ, इधर आओ। मैं जब फेस पैक लगा के उसके सामने गई, इतना डर गई, इतना चिल्लाई, इतना रोई, मैं उसे ऊपर ले गई घुमाने, तो अब फूल तोड़ के आ गई है। कहाँ जा रही हो? इधर आओ, नहाना लगी, घर भाग गई। कब कहाँ मन होता है आता है, कब कहाँ भाग जाती है। इधर आओ, नहाना बोलकर भाग गई। और क्या, बहुत फ्रेश लग रहा है। चेहरे पे मसाज करो, सर पे मसाज करो तो एक अलग फील होता है, रिलैक्स लगता है सब कुछ। पता नहीं क्यों रो रही है, कल इंजेक्शन हुआ है उसका, इसलिए मूड ठीक नहीं है। कल से तो बुखार भी है, रोते ही जा रहा है, घुमा के लाई फिर भी उसका मूड ठीक नहीं हुआ। और मुझे देखकर तो इतना डर गई कि चुप ही नहीं हो रही थी उसकी माँ के पास। तो मैं जल्दी मुँह धो लिया, रखा ही नहीं, 5 मिनट भी नहीं रखा, जल्दी मुँह धो के उसके पास गई। चलो घुमाने ले जाऊंगी बोला, तब चुप करी। अभी फिर जाके घर पे रो रही है, पता नहीं क्यों। और क्या, अभी तो सब हो गया काम, और फेशियल भी हो गया। अभी खाना, लंच करूंगी और नींद, अच्छी सी नींद, और क्या चाहिए। तो ठीक है, मिलती हूँ बाद में। ओए हाँ आजा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ गई आप लोगों से मिलने सज धज के। आज सलवार कुर्ता पहनी है, ये देखिए नीली वाली, महिला हमारी एकदम। सोच रहे होंगे क्यों अचानक सलवार कुर्ता,
तो मर्जी हुई ऐसे ही, रोज ही तो साड़ी पहनती हूँ, सोचा सलवार कुर्ता पहन लो, कैसे लगेगी देखती हूँ। और उसी निकल रही है उसकी माँ के साथ घूमने। नहीं थोड़ा घुमाओ ना, बच्चे लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, बहुत बदमाशी शुरू कर देते हैं, क्यों मन खराब हो जाता है उसका। और मेरा बेटा तो बड़ा हो गया, खुद ही एक बार घूम के चला आया ऊपर नीचे करके सबसे मिल के, बस तो उसका मन ठीक हो जाता है। लेकिन आरुषि को ना ले जाओ तो चिल्लाने लगती है। और कैसी लग रही हो बताना, ऐसा नहीं कि साड़ी में ही अच्छी लगती हूँ, बताना ज़रूर कि सलवार में कैसी लगती हूँ। और ये कान का ना देखो चूड़ी एकदम मैचिंग की हुई, आप यकीन नहीं करोगे, ये जो नीली वाली चूड़ी है ना, ये मेरी शादी की है, शादी में मैंने खरीदी थी, पहननी थी। आप अगर शादी की तस्वीर देखोगे मेरी तो आपको पता चलेगा कि इतने 12 साल हो गए शादी को। अभी ये देखो, वो लोग गए तो मिलने चली गई। मैंने आरुषि को पूछा, बीच में थोड़ा गैप हुआ लगेगा आप लोगों को, आरुषि से पूछा मुझे ले जाओगी? ना ना, तो क्या करे, आज बोला ना चूड़ीदार पहना है, ऐसे ही मन हुआ, लेकिन तबीयत भी थोड़ा बिगड़ गई है। अचानक नींद से उठी, दोपहर के बाद शाम को नींद से उठी ना, तो ये देखिए आंखों में आप लोगों को दिखाई देगा, पता नहीं पूरा लाल लाल अंदर एकदम लाल लाल हो गया है, पता नहीं क्यों, डर भी लग रहा है, लेकिन डरने से क्या होगा। मैंने सोचा नहीं, शॉर्ट वीडियो क्यों बंद करना, कर लेती हूँ। ज़्यादा मेकअप नहीं किया, देखिए आई शेडो फाइशेडो आईलाइनर कुछ नहीं लगाया, आज ऐसे ही कर लिया कि सोचा नहीं वीडियो तो कर लेती हूँ, मन अच्छा हो जाएगा, नहीं तो इसी बारे में सोचती रहूँगी क्या हो गया क्या हो गया। कल दिखाना होगा डॉक्टर को, बांकुड़ा में अच्छे से डॉक्टर है आँखों के, वहाँ पे दिखाना होगा। आँखों को ऐसे नहीं रख सकते, कुछ नहीं और दर्द भी और नहीं रहा है, लेकिन एकदम कैसे खून खून आ गया पूरे आँखों में से, पता नहीं क्यों। क्या बोल रहे थे, हाँ ये मेरी शादी की चूड़िया है देखिए, और ये मेरी शादी से पहले की सलवार कुर्ता है। सब चीज़ें मैं इतनी संभाल के रखती हूँ, मुझे लगता है चीज़ों की कीमत होती है ना बहुत, आप बहुत मेहनत से जो इनकम करते हो उससे खरीदते हो, तो कोई हो पापा हो या हस्बैंड हो तो वो तो बहुत मेहनत करते हैं, और मैं खुद भी नौकरी करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कितना मेहनत लगता है, कितना परेशानी होने के बाद आप महीने के अंत में सैलरी मिलती है आपको। तो जो भी खरीदो ठीक से रखो, ठीक से पहनो, फिर से ठीक से रखो, ताकि बहुत सालों तक चलता रहे। देखिए कोई बोलेगा इतने सालों से पुराना, ये इजी में मैं धोती हूँ, ठीक से रखती हूँ, और ये चूड़ियाँ भी बॉक्स में सेट कर करके जितना हो सके, ऐसा नहीं कि मैं भी कुछ एकदम कुछ भी खराब नहीं करती, नहीं जानबूझ के कुछ नहीं करती, अगर हो गया कभी कभी तो वो पता नहीं, उसमें मेरी गलती नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ सालों तक चीज़ें ठीक ठीक कर। मेरा एक जो पेंसिल बॉक्स था वो मैंने स्कूल में चलाया, फिर कॉलेज में चलाया, उसी से चलाती थी मैं, एक ही पेंसिल बॉक्स, ज़्यादा कीमती नहीं था, सिंपल सा था, लेकिन मैंने स्कूल कॉलेज सब पार किया उसको, उसके साथ उसमें ही सब मेरा रहता था, पेन पेंसिल रबर सब कुछ मुझे जो लगता था उसमें रहता था, बस इतने सालों तक रहा। फिर मैं जब नौकरी पे लगी, नौकरी में भी मैंने उसी बॉक्स से काम चलाया, वही मेरा रहता था साथ में। और जब मेरा बेटा हुआ बस उसको ऐसी लगी कि जब तक ना उस बॉक्स को तोड़ा तब तक उसको चैन नहीं आया। उसके साथ बहुत सारे, मैं उसके पास थे बहुत सारे बॉक्स था, लेकिन उसे मेरी ही बॉक्स चाहिए थी, और मैं क्या सेंटिमेंटल हो गई उस बॉक्स के बारे में, कीमत कुछ भी नहीं, लेकिन सेंटिमेंटल जुड़ जाता है ना कि आपका बहुत दिनों का चीज़ है वो। तो नौकरी में भी मैं वही, बेटा होने के बाद भी मैं उसी से चलाती थी, उसी में अपना सब पेंसिल वगैरह पेन वगैरह रखती थी। उसे तोड़ा तब उसको शांति मिली, इतना बदमाश है, मुझे बहुत बुरा भी लगा था। क्या करे, बच्चा है तो कुछ कर भी नहीं सकते उसे, क्या उसे समझाए, वो तो अपना ही रोज़ का एक एक तोड़ देता है, तो मेरे की तो कीमत वो समझेगा कैसे, अभी तो छोटा है। और आजकल के बच्चे कुछ समझते भी नहीं, वो सब तोड़ने में ही विश्वास रखते हैं, जोड़ने में उनका कोई इरादा नहीं है, सब तोड़ दो, सब फेंक दो, सब बिगाड़ दो,
यही सब करता है। कितनी कीमती कीमती सब खिलौने, पेंसिल बॉक्स हर बर्थडे पे मिलता है उसको। कुछ दिनों बाद सब खत्म, मार भी पड़ती है पापा से, मैंने अगले दिन ही देखते हैं 2-3 खत्म, तो मार पड़ती है। तो मैंने बोला नहीं करना, बर्थडे मनाना ही नहीं। आप लोगों को बोलो, बुलाओगे, वो गिफ्ट देंगे, फिर वो तोड़ेगा, आप उसे मारोगे, ज़रूरत नहीं। तब से कुछ नहीं बोलता, तोड़ दो, काम ख़त्म कर दो तुम। मारना डांटना नहीं, काम ख़त्म करो, तो काम है तुम्हारा तोड़ना। बातें करती ही रहूँगी आप लोगों से, बैठ गई तो बातें करने, किससे करूँ और बातें। आसपास तो लोग जो है कुछ बातें करो तो ननद के घर पहुंच जाएगा, कुछ थोड़ा सा बातें करो ननद के घर पहुंच जाएगा, तो मुंह को बंद करके रखना पड़ता है। कम कम बोलती हूँ, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, कम कम। और आप लोगों से मन करता है बहुत बहुत बातें करो। नहीं, अभी शॉर्ट वीडियो भी बनाना है, और प्रीतम के पापा आ जाएंगे आज साइड से, तो गर्म पानी भी देना है, चाय देना है, तो जल्दी जल्दी से शॉर्ट वीडियो कर लेती हूँ आप लोगों के लिए और मेरे भी लिए। मुझे भी अच्छा लगता है डांस करना। तो आज का वीडियो मैं यही पेंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं आप लोगों से क्या कहूँ, आपने कुछ दिनों में इतना प्यार दिया है मुझे, तो ऐसे ही प्यार देते रहना। तो मिलते हैं अगले दिन एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा।